लोग लिमिट का एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन बना लिए हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो लिमिट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस 9 बाई एक्स माइनस 2। अब इसमें अगर हम लोग x इक्वल टू 3 डायरेक्ट पुट करेंगे तो इट बिकम्स इंडिटरमिनेट फॉर्म, 0/0 फॉर्म में। तो इसको हम जानते हैं कि क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। ये 9 है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको फैक्टराइज जब करेंगे a माइनस बी a प्लस बी पर, तो इट विल बी x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। लिमिट x टेंड्स टू 3 बाई एक्स माइनस 3, ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स प्लस 3। अब यहाँ लिमिट ले लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस 3 यानी 6, यह आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका 4x स्क्वायर माइनस 1 बाई 2x माइनस 1 है। लिमिट x टेंड्स टू 1। पहले मैं क्या यहाँ पर 4 कॉमन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2, x इक्वल टू 1/2 यहाँ भी अगर पुट करते हैं हम लोग तो क्या आ जाएगा, ये 0/0 फॉर्म में आ जाएगा। तो पहले हमें रिमूव करना होता है फैक्टराइज करके। तो अब ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टर्म में फैक्टराइज हो गया, ये 2 हो गया। 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट बाहर कर लिए, x टेंड्स टू 1/2। अब इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर बाई x माइनस 1/2। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 लिमिट x टेंड्स टू 1/2, ये इट विल बी x माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/2 बाई एक्स माइनस 1/2। तो ये 2, अब यहाँ x इक्वल टू 1/2 रखेंगे, 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है लिमिट h टेंड्स टू 0 रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स बाई एच। तो जब भी इस तरह का आए तो हम इस रूट को रिमूव करते हैं, यानी कि इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज हम करना जानते हैं, यहाँ रूट एक्स प्लस एच, इसी को रेशनलाइज करेंगे, माइनस रूट एक्स इस सर्च को, तो रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ये डिवाइडेड बाई एच। जब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करें तो डिनोमिनेटर रिमूव करना होगा, एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। ये लिमिट एच टेंड्स टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ये एक्स प्लस एच ए स्क्वायर, तो रूट एक्स प्लस एच का स्क्वायर रूट एक्स प्लस एच हो जाएगा। अब बी स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर यानी माइनस एक्स हो जाएगा बाई एच रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स। देखिए यहाँ ब्रैकेट जब हटाएंगे तो ये x प्लस एच माइनस एक्स बाई एच रूट एक्स प्लस एच प्लस रूट एक्स, ये x कैंसिल हो गया, एच भी आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0 लेंगे, एच भी कैंसिल हो जाएगा, एच जो बचा। लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये h कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, रूट x प्लस एच प्लस रूट एक्स। अब h यहाँ 0 लेंगे तो ये 1/रूट एक्स हो जाएगा प्लस रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इवेलुएट लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x। देखिए इसमें जो डिवाइडेड बाई x है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, x प्लस 2 और माइनस 2, इट कैन बी रिटन एज। तो ये किस फॉर्म में लाने के लिए, जो फॉर्मूला x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a लिमिट x टेंड्स टू a इक्वल टू n माइनस 1 है, इस फार्मूला पर इसको लाने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। ये +2 -2 कर दिए। अगर x टेंड्स टू 0 है तो लिमिट
इसको हम x प्लस टू, दोनों तरफ प्लस टू जोड़ दें तो x प्लस टू टेंस टू, ये x प्लस टू टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर 1/3 बाई x प्लस टू माइनस 2 हो गया। तो इस फॉर्म में ये जो आपका x टेंस टू a, x माइनस a, इस फॉर्म में आ गया। इन प्लेस ऑफ x देयर इज x प्लस टू, a के जगह पर क्या है 2 है, n के जगह पर 1/3 है ना। तो x टेंस टू x प्लस टू टेंस टू 2, x अगर टेंस टू 0 है, x टेंस टू 0 है तो देखिए x प्लस टू टेंस टू 0 प्लस 2 नहीं हो जाएगा, दोनों तरफ हम 2 जोड़ देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस टू टेंस टू 2 हो गया। तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ये अब आ गया इस फॉर्म में, तो क्या होगा n माइनस 1 यानी कि 1/3 अब 2 के पावर 1/3 माइनस 1 यानी कि 1/3 इंटू 2 के पावर माइनस 2/3 हो जाएगा, माइनस 2/3 ऐसे जो 3 लेंगे तो 1/3 इंटू 2 के पावर 2/3, यही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट x टेंस टू 0। देख रहे हैं ये 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 माइनस 1। इसमें इन दोनों को इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए न्यूमरेटर में भी हम x से अगर भाग दे देते हैं और डिनोमिनेटर में भी x से भाग दे देते हैं, वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। अब क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में इधर भी 1 जोड़ दिए, यहाँ माइनस 1 कर दिए, यहाँ 1 जोड़ दिए और माइनस 1 कर दिए, वैल्यू में तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x। फिर दूसरा स्टेप में क्या करेंगे कि इसी डिनोमिनेटर में 1 जोड़ना ऊपर वाले इस न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर, फिर ये नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है इसके डिनोमिनेटर में x जो है 1 माइनस 1 कर दिए। तो ये इस फॉर्म में दोनों आ जाएगा। ये जो आपका 8 के अंदर रिटर्न है 1/6 सब लिख सकते हैं। देखिए ये भी एक फार्मूला f(x) बाई gx और लिमिट x टेंस टू a है। इसका मतलब क्या है, f(x) लिमिट x टेंस टू डिवाइडेड बाई gx लिमिट x टेंस टू a। ये होता है, हम लोग पढ़े हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट में, यहाँ ये यूज हो जाएगा। x टेंस टू 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 माइनस 1 टू द पावर 6 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1। ये लिमिट x टेंस टू 0 या आप x टेंस टू 0 नहीं, यहाँ 1 अगर जोड़ते हैं x प्लस 1 तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, x प्लस 1 टेंस टू 1 ये हो जाएगा। फिर नीचे भी 1 प्लस एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स माइनस 1 लिमिट x प्लस 1 टेंस टू 1। ये अब इस फॉर्मेट में आएगा तो 6 n a की जगह पर 1 a माइनस 1 n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 बाई 2 1 2 का माइनस 1 n माइनस 1 ये 6/2 यानी कि आंसर कितना हो गया 3 हो गया। ये आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एक्स टू द पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 5/2 बाई x माइनस a। इसको भी हम लोग x टू द पावर n माइनस a n बाई x माइनस a पर ले जाएंगे। उसमें ले जाने के लिए क्या करना होगा, लिमिट x टेंस टू देखिए a है, ये 2 प्लस एक्स टू द पावर 5/2 माइनस a प्लस 2 टू द पावर 5/2। ये जो x है x ये क्या माइनस है, तो 2 प्लस है 2 प्लस एक्स माइनस ये भी a प्लस 2 कर लेंगे तो ये प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कोई अंतर नहीं है। x टेंस टू a है ये
x टेंस टू a, x टेंस टू a। यहाँ अगर हम लोग जोड़ते हैं 2 प्लस, तो यहाँ भी जोड़ देंगे +2, तो 2 + x टेंस टू a +2 हो गया। अब ये जो फॉर्मेट है, फार्मूला है हमारा, उस पर आ गया। कौन सा फार्मूला है? x माइनस a, xn माइनस an बाई x माइनस a, लिमिट x टेंस टू a इक्वल टू n a n माइनस 1, n a n माइनस 1। यहाँ 5/2 इन प्लेस ऑफ a देयर इज a + 2 to the power 5/2 माइनस 1, यानी 5/2 a + 2। अब ये माइनस करेंगे 2 - 1 3/2 हो जाएगा। यही आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें क्या देखा है? लिमिट x टेंस टू 1 x टू द पावर 4 माइनस √x माइनस 1। यहाँ पे अगर x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म में आएगा। तो इस फॉर्म को हमें चेंज करना होगा इंटरमीडिएट फॉर्म को। तो यहाँ देखिए ये √x माइनस 1 है, यहाँ √x कॉमन कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 1 √x, तो √x कॉमन करेंगे तो x टू द पावर कितना हो जाएगा? ये 4 माइनस √x यानी 1/2, ये 7/2 हो जाएगा, -1 बाई √x माइनस 1। अब ये जो लिमिट √x माइनस 1 है, अलग से ले लेते हैं। लिमिट x टेंस टू इसमें केवल √x में, क्योंकि इसका लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगा। फिर ले लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1, ये जो बचा आपका x के पावर 7/2 माइनस 1, ये बाई क्या है? x के पावर 1/2 माइनस 1। इसको भी फार्मूला में लाने के लिए ये वाला जो फार्मूला है x के पावर n माइनस n वाला, ये 7/2 है तो 7/2 कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं। और दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में x माइनस 1 और x माइनस 1 से डिवाइड कर लिया, तो ये फार्मूला में आ जाएगा। अलग अलग आप लिख सकते हैं। √x तो √1 हो गया, यानी 1 हो गया। लिमिट यहाँ x टू द पावर 7/2, x टू द पावर 7/2 माइनस 1 टू द पावर 7/2 हो गया, बाई x माइनस 1 लिमिट x टेंस टू 1 बाई x टू द पावर 1/2 माइनस 1/1 माइनस 1/2 x माइनस 1। यहाँ हम लोग लिख लेंगे लिमिट x टेंस टू 1। सिंपल, ये 7/2 1 के पावर 7/2 माइनस 1 5/2 हो जाएगा, और ये 1/2 इंटू 1 के पावर 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 माइनस 1/2। ये भी 1 ही हो जाएगा, 1 के पावर कुछ भी रहे, आंसर हो जाएगा 7। टू कैंसिल, आंसर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है। इवैल्यूएट x टेंस टू 2 x² माइनस 4 √3x माइनस 2 माइनस √x प्लस 2। तो इसको रेशनलाइज करना पहला काम। तो रेशनलाइज करने के लिए अपोजिट साइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ डिनोमिनेटर में किए तो न्यूमरेटर में कर दें। और ये a माइनस b a प्लस b यहाँ लगाएंगे। लिमिट x टेंस टू 2, ये x², ये 4 है ना, इट कैन बी ऑल्सो रिटन है x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, और ये ज्यों करते हुए रह जाएगा 3x माइनस 2 प्लस √x प्लस 2 पूरा लिमिट। अब ये a² माइनस b² करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 2 माइनस x, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। a² माइनस b² करेंगे तो ये क्या होगा? ये 3x माइनस 2 रूट का स्क्वायर माइनस √x प्लस 2 का स्क्वायर, ये रूट हट जाता है, वहीं ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा। ये 2 ये 4x माइनस 4 हो गया, यानी लिमिट x टेंस टू 2, ये x माइनस 2 x प्लस 2 √3x माइनस 2 प्लस √x प्लस 2। ये 3x माइनस x, ये 2x हो जाएगा, और 2x माइनस 4, ये 2 यहाँ हम कॉमन कर लेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 x माइनस 2
एक्स प्लस 2, ये रूट 3x माइनस 2 प्लस रूट एक्स प्लस 2। यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो ये इट विल बी x माइनस 2, x माइनस 2 कैंसिल। अब यहाँ लिमिटिंग वैल्यू ले लेंगे, लिमिट x इक्वल टू 2 अब पुट कर देंगे, तो ये 2 प्लस 2 लिमिट 6x हो जाएगा, 6x माइनस 4 यानी रूट 4 हो जाएगा, सीधे रूट 4 माइनस 3 टू या 6 माइनस 2, ये रूट 4 ही हो जाएगा प्लस रूट 4 बाई 2। ये 4 इंटू 2 टू 4, ये भी 2 प्लस 2 4 बाई 2, 4 टू 8 आंसर है। नंबर 9 देखिए, ये गिवन है x टू द पावर 4 माइनस 4 x टेंस टू रूट 2 x स्क्वायर प्लस 3 रूट x माइनस 1। इसमें भी x का वैल्यू अगर रूट 2 रखेंगे तो रूट 2 का पावर 4 माइनस 4 यानी 0/0 फॉर्म में है। तो इसको क्या करना होगा, फैक्टराइज करना, लिमिट x टेंस टू रूट 2। अब ये x4 कैन बी रिटन एज x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई x स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x। 3 रूट 2x को हम लोग कर सकते हैं 4 रूट 2x माइनस रूट 2x माइनस 8, लिमिट x टेंस टू a माइनस b में करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। देखिए ये एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट किए हैं, इसमें x केवल कॉमन रहेगा तो इट विल बी x प्लस 4 रूट 2। यहाँ माइनस रूट 2 कॉमन कर लेंगे तो इट विल बी x माइनस रूट 2 कॉमन कर लिए हैं ये 4 में से, 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 ऐसे 8 को लिख सकते हैं। रूट 2 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8। इसमें से रूट 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 4 रूट 2 बचेगा, रूट 2 कम लगे तो 4 रूट 2 बचेगा। चलिए लिमिट x टेंस टू रूट 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 को देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 को हम लोग रूट 2 का स्क्वायर ले सकते हैं, ये x माइनस रूट 2 के स्क्वायर ऐसे इसको लिख सकते हैं डायरेक्ट। चलिए ये एक स्टेप यहाँ से हम उठा करके ले लेते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस रूट 2, ये प्लस वाले को छोड़ दिए बाई एक्स माइनस रूट 2 यहाँ कॉमन हो गया, एक्स प्लस 4 रूट 2, एक्स प्लस 4 रूट 2 कॉमन करेंगे इन दोनों में तो बचेगा एक्स माइनस रूट 2। ये एक्स माइनस रूट 2 एक्स माइनस रूट 2 कैंसिल हो गया। अब एक्स इक्वल टू रूट 2 ले लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू तो ये रूट 2 रख लीजिए पहले, रूट 2 प्लस रूट 2, यहाँ रूट 2 यानी कि 2 प्लस 2 हो जाएगा बाई रूट 2 प्लस 4 रूट 2, रूट 2 हो गया इंटू 4 बाई 5 रूट 2 हो जाएगा, 5 रूट 2, 4 2 जा 8 रूट 2 बाई 5 रूट 2 यानी कि 8 बाई 5 ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 में लिमिट x टेंस टू 1 है, x टू द पावर 7 माइनस 2x टू द पावर 5 प्लस 1, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। अगर x इक्वल टू 1 इसमें पुट करते हैं तो ये भी 0/0 है। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 1 जो है वो न्यूमरेटर का भी फैक्टर है और डिनोमिनेटर का भी फैक्टर है। इसको दो तरीका से कर सकते हैं, x माइनस 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर देंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो हो जाएगा x माइनस 1 इंटू क्वोशिएंट। और दूसरा है कि इसको देखिए ऐसे थोड़ा सा लिमिट x टेंस टू 1 है, ये x टू द पावर 7 माइनस 2x 5 को x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 5 कर दिया प्लस 1 ऐसे कर सकते हैं बाई यहाँ ये एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 12 ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए लिमिट x टेंस टू, यहाँ ये जो x टू द पावर 7 है -1 और x टू द पावर -5 है, यहाँ अगर हम x टू द पावर 5 कॉमन लेंगे तो ये होगा x स्क्वायर -1 और माइनस x टू द पावर 5 -1 ऐसे। और यहाँ x स्क्वायर जब कॉमन लेते हैं तो यह आएगा x -1 और माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, ये भी हो जाएगा x स्क्वायर -1। देखिए x -1 है, x स्क्वायर -1 सब में, यहाँ पे x स्क्वायर -1 है, तो x -1 से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। न्यूमरेटर में भी x -1 से, डिनोमिनेटर में भी x -1 से। ये क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू x टू द पावर 5 x स्क्वायर -1, अलग अलग यहाँ भी x -1 से कर दिया और माइनस, सबका अलग अलग काम हो जाएगा। x -1 बाई x स्क्वायर x -1 बाई x -1 और -2 x स्क्वायर -1 बाई x -1। तो x स्क्वायर -1 हम जानते हैं कि ये क्या है, x -1 इंटू x प्लस 1 है। x स्क्वायर -1 होता है ना, x -1 इंटू x प्लस 1, इतना तो हम जान रहे हैं। तो x -1 से अगर इसमें भाग दे देंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए अब अलग अलग हम लोग लिख लें। लिमिट x टेंस टू x प्लस 1 बचेगा, x टू द पावर 5 इंटू x प्लस 1। यहाँ लिमिट x टेंस टू 1 ऐसे कर दिया, माइनस यहाँ x टू द पावर 5 -1 बाई x -1, यहाँ लिमिट x टेंस टू इक्वल टू, यहाँ भी x -1 कट गया तो क्या बचेगा, x स्क्वायर बचा। यहाँ इसका लिमिट ले लिया x टेंस टू 1 -2, यहाँ भी x -1 कट जाएगा, x प्लस 1 बचेगा। और यहाँ भी मैं लिमिट x टेंस टू 1 ले लिया। अब सब जगह लिमिट हम रख देंगे तो क्या आएगा, x टेंस टू 1 रखेंगे तो ये 1 प्लस 1 यानी 2 हो गया और माइनस, यहाँ पर ये पावर 5 कर दीजिए तो फार्मूला 5 इंटू ये n -1, ये x के पावर n -n बाई x माइनस है, लिमिट x टेंस टू, ये कई बार बता दिया गया n -1, ये 5 इंटू 1 के पावर 4 हो जाएगा n -1, ये 1 माइनस 2 जब 4 हो जाएगा, यानी कि ये ऊपर में हो गया आपका -3, 5 में बचेगा तो -3 कट के 1, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इवैल्यूएट लिमिट x टेंस टू 0। तो जहां अंडर रूट आएगा 1 + x - 1 - x, तो पहला काम क्या है कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्लाइस कर दीजिए। 0 रखेंगे तो देख रहे हैं ना कि 0/0 फॉर्म में आ गया, तो यानी कि ये 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो हमें इसको रूट जहां आया तो पहला काम क्या है, स्लाइस करना, यानी कि लिमिट x टेंस टू 0। तो ये रूट 1 + x³ माइनस 1 - x³ इंटू रूट 1 + x³ प्लस रूट 1 - x³ बाई x स्क्वायर इंटू रूट 1 + x³ प्लस रूट 1 - x³। लिमिट x टेंस टू 0, a² - b² हो गया 1 + x³ माइनस 1 - x³ बाई x स्क्वायर अंडर रूट 1 + x³ अब प्लस अंडर रूट 1 - x³।
तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, जो है वो लिखते जाना होगा 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये आपका 1 कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर लिमिट x टेंस टू 0, तो 2x क्यूब हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। देखिए एक्स स्क्वायर ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा, लिमिट x टेंस टू 0, ये बचा 2x बाई रूट 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब। अब यहाँ लिमिट लगाएंगे तो ये 2 इंटू 0, लिमिटिंग वैल्यू यहाँ 0 है, ये 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0 हो गया आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये -3 है, तो लिमिट x टेंस टू -3। तो इसको हम लोग x क्यूब माइनस -3 कर लेंगे होल क्यूब, तो हो जाएगा ना -27। इसको हम लोग कर लेंगे x टू द पावर 5 माइनस -3 टू द पावर 5, तो ये 2 4 3 हो जाएगा -1। अब ये लिमिट x टेंस टू -3, तो इसको हम लोग करेंगे x क्यूब माइनस -3 का होल क्यूब, देखिए डिवाइडेड बाई x माइनस -3 बाई x टू द पावर 5 माइनस -3 टू द पावर 5 बाई x माइनस -3, x माइनस -3 मैंने x माइनस -3 से इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर दिया। अब हम जानते हैं कि fx बाई gx होता है ना, fx बाई gx अगर लिमिट x टेंस टू a, ये दोनों में होता है, fx में भी ये इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू a, ये कई बार बता चुका हूँ, इसी का यूज करते हैं लिमिट x टेंस टू a gx। यहाँ पर हम लोग x टेंस टू -3 है, तो x टेंस टू -3 में ऐसे कर सकते हैं, देखिए लिमिट x टेंस टू -3, यहाँ है लिमिट x टेंस टू -3, ये आ गया ऊपर और नीचे दोनों किस फॉर्म में, x के पावर n माइनस an के फॉर्म में आ गया, ये देख रहे हैं। तो ये 3 इंटू -3 के पावर 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 5 इंटू -3 के पावर 5 माइनस 1, n a n माइनस 1, ये कई आप लोग फॉर्मूला हमेशा से यूज कर रहे हैं, ये दक्षता आ गई है। तो देखिए ये आ जाएगा आपका -3 इंटू -3 के पावर 2 बाई 5 इंटू -3 के पावर 4, तो ये भी हो जाएगा 3 इंटू, ये कटेगा तो 3 के पावर 2 बचेगा 5, 9 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 3 9, यानी कि 1/15 आपका आंसर होगा, 1/15 आंसर होगा।